In the pages of history, some names shine bright, while others remain unsung. Among them was a man who not only fought against British rule, but also challenged deep-rooted divisions within the society. A man who believed in unity beyond religious boundaries, Maulana Habibur Rahman Ludhianvi. Today we are visiting a lesser known graveyard located right next to Delhi's Jama Masjid, the final resting place of this revolutionary leader. Born in Ludhiana, Maulana Habibur Rahman Ludhianvi was not just a religious leader, but a revolutionary thinker. He stood for equality, justice, and above all, a united India. While the British were dividing people based on religion, he raised his voice against their oppressive policies. आएंगे जहां पर ग्रेवयार्ड में, जहां पर कब्रों में लोग दफन हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, अपने इस देश के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान की। यहाँ पर जो ये कब्र पे हम लोग खड़े हुए हैं, इनका नाम है हबीबुर रहमान लुधियानवी। हबीबुर रहमान लुधियानवी साहब जो हैं, इनके जो फादर जो थे वो भी 1857 के गदर के अंदर शहीद हुए थे। और यही हमें फिर अभी पता चला थोड़े टाइम पहले कि वो पुरानी दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, तो तकी साहब जो है उसके बारे में ब्रीफ बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इनका एक इंट्रोडक्शन ये दे रहा हूँ। हबीबुर रहमान लुधियानवी, अंग्रेज जो थे उनकी एक चाल थी। 1857 के गदर में उनको ये बात समझ आ गई थी कि यहाँ पे देश के अंदर बंटवारा करो और राज करो, और उन्होंने इसके लिए एक चाल चली कि स्टेशन पे हिंदू पानी और मुस्लिम पानी अलग अलग घड़े रखने शुरू कर दिए। तो लोग आवाज लगाते थे, हिंदू पानी ले लो, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी ले लो, मुस्लिम पानी। ऐसे लोग आवाज लगा के पानी बेचा करते थे। उसका वजह क्या थी? पानी में कोई फर्क होता है क्या? पानी प्यास बुझाता है या पानी का कोई और रंग होता है? प्यास ही बुझाता है ना। पर अंग्रेजों की यह चाल थी हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए। तो इसके लिए उस जमाने में हिंदू और मुस्लिम इस तमाम चीज के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत बड़ी बात थी। ऐसी आवाज बुलंद करना कि ये अंग्रेज गलत कर रहे हैं, इसकी आवाज सबसे पहले 1857 में बहादुर शाह जफर ने उठाई वक्त का। और जो तमाम हिंदुस्तान भर के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब टुगेदर हुए जो अंग्रेजों के खिलाफत में थे, उन्होंने ये शुरू की। लेकिन अंग्रेज, तो ये जो आज जहां पर है हिंदू पानी ले लो, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी ले लो, मुस्लिम पानी, हबीबुर रहमान लुधियानवी साहब ने एक नारा दिया और इसके लिए जेल में गए। इनके बच्चे जेल में गए, पूरा खानदान जेल में गया। इनकी वाइफ जो थी वो यहीं पे पास में है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस चीज के लिए अपनी कुर्बान की। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और इनका नारा यह था, सबका पानी एक है। एक बार बोलेंगे आप सब लोग, सबका पानी एक है। ये उनका नारा था। और इस नारे के साथ उन्होंने सबका पानी एक है कि हमारे को आप डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद ये भी होने लगा था कि हिंदू चाय ले लो, हिंदू चाय, मुस्लिम चाय ले लो, मुस्लिम चाय। तो गांधी जी ने पूछा, भाई लोग जो उनके वो उसमें
आर्मी, इंडियन आर्मी में थे कि भैया आप क्या करते हैं, ये लोग करते हैं। उन्होंने बात साहब हम लोग अपने थर्मस में, अपने जग में दोनों चाय को मिला देते हैं और पी लेते हैं। तो उन्होंने बड़े मजे से जवाब दिया। इस तरह के हमारे हिस्ट्री में कई कई इंसिडेंट मिलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है जिनके पास मैं आपको लेकर आया हूं। Maulana Habibur Rahman Ludhianvi's life is a reminder that true patriotism is not just about fighting colonial rulers, but also about fighting the barriers that divide people. His stand against religious segregation, his years in prison, and his unwavering belief in Hindu-Muslim unity make him one of India's unsung heroes.